हेलो दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम बात करते हैं कोई भी सर्जरी की। अगर कोई भी सर्जरी आप करवाने जाते हो या कोई भी आपसे बोले कि यार सर्जरी करानी है, तो आपको क्या माइंड में आता है? यार कितना पैसा लगेगा? अगर लगने वाला है तो बहुत सारा पैसा लगेगा, मुझे कितना प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, अगर कितना खर्चा होगा। तो अगर हम इंडिया की बात करें, तो वर्ल्ड वाइड इंडिया का सर्जरी का 2 से 3 लाख में हो जाती है। बट अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, तो इसी सर्जरी को करने के लिए 30 से 40 लाख रुपए लग जाता है। दिस इज कंडीशन, बट दिस इज ट्रू। हमारा इंडिया में मेडिकल का फैसिलिटी काफ़ी लो कॉस्ट पे मिल जाता है। पर अगर हम कहें कि इससे भी सस्ता और बेहतर सर्जरी मिल जाए, तब क्या होगा? तो आज हम इसी के लिए बात करने वाले हैं, एक ऐसे हॉस्पिटल की जो हमें लो कॉस्ट में सारी सर्जरी फैसिलिटीज़ आदि प्रोवाइड करते हैं, जो भी हमें चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट। और ये भी नहीं कि हमें कोई ज़्यादा बेकार डॉक्टर मिल लें या फिर हम कहें कि अच्छे डॉक्टर ना मिलें, एकदम सुपर क्लास डॉक्टर। तो अगर आपको कैसा लगेगा, वही 2 लाख की सर्जरी या 2.5 लाख की सर्जरी अगर आपकी 1 से 1.5 लाख रुपए में हो जाती है और कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। तो ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं नारायणा हॉस्पिटल की। नारायणा हॉस्पिटल इंडिया की वो हॉस्पिटल्स में से एक है जो लो कॉस्ट पे हमें काफ़ी अच्छी सर्जरी प्रोवाइड करते हैं। तो हम ऐसे शख्स कौन हैं जिन्होंने ये स्टार्ट किया है? तो ये शख्स का नाम है डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी। डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी मोर देन 15,000 सर्जरी आज तक कर चुके हैं। और 15,000 सर्जरी के अलावा इन्होंने इन्होंने इनके लिए 2004 में पद्मश्री इन्हें मिला है और 2012 में पद्म विभूषण भी इन्हें दिया गया है। तो आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि इतनी हाई प्रोफाइल सर्जरीज़ को इतने लो कॉस्ट पे अवेलेबल करा रहे हैं ये। तो जानते हैं इनका बिज़नेस मॉडल क्या है? तो ये कुछ चीज़ों पे मेनली फ़ोकस करते हैं। पहली चीज़ है कि कभी भी ये हॉस्पिटल में बेड भरने पे बिलीव नहीं करते। कोई भी हॉस्पिटल है, आप किसी भी हॉस्पिटल के बारे में सोचिए कि उसकी सबसे ज़्यादा इनकम कब होती है? जब उसमें सर्जरी होती है। जिस दिन उसका किसी पेशेंट का सर्जरी का डे होता है, उस दिन उस हॉस्पिटल की सबसे ज़्यादा इनकम होती है। तो डॉक्टर देवी प्रसाद के जो हॉस्पिटल है, मीन्स नारायणा हॉस्पिटल है, मेनली फोकस ओनली सर्जरी करते हैं। वो केवल सर्जरी करने पे फोकस करते हैं। वो आपको लंबे समय तक हॉस्पिटल में रखना नहीं चाहते। वो सिंपल आप आए, आपका ट्रीटमेंट किया और आपको भेज देते हैं कि आपका ट्रीटमेंट हो गया। और उसमें इनका कॉस्ट बहुत कम लेते हैं। क्यों? और कॉस्ट भी कम क्यों ले पाते हैं? आप सोच के देखो कि जनरली डॉक्टर्स के साथ क्या होता है? डॉक्टर्स का हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप रहता है। टाई अप रहेगा तो किसी भी हॉस्पिटल के साथ में तो वो बोल देगा कि आपने इस महीने हमने 10 सर्जरी के लिए आपको बुलाया। 10 सर्जरी का मान लीजिए, एक सर्जरी का कॉस्ट था 50K, 50,000 एक सर्जरी का डॉक्टर ने लिया। तो एक सर्जरी का अगर वो 10 सर्जरी करता है, तो उसका जब बैठेगा 60 लाख या 5 लाख बैठ गया, चलो। और अगले महीने उस डॉक्टर को कोई सर्जरी के लिए हॉस्पिटल बुलाया नहीं, तब उस डॉक्टर का क्या होगा? तो इस तरह से डॉक्टर्स को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं यहाँ पे इंडिया में। तो नारायणा हॉस्पिटल्स क्या करता है, जो अच्छे और बेस्ट क्वालिटीज़ के डॉक्टर हैं, उनको एक्वायर कर लेता है। उनसे बोलता है, आप फुल टाइम हमारे यहाँ काम करो। आप फुल टाइम किसी और डॉक्टर्स और कहीं बैठोगे नहीं, आप फुल टाइम हमारे यहाँ काम करोगे और हम महीने का आपको 7 से 8 लाख रुपए दे देंगे। तो कमाल की है नहीं बात? जिस डॉक्टर को 1 महीने 5 लाख की कमाई होती हो और उसे अगले महीने का टेंशन रहता है कि अगले महीने इतनी सर्जरी आएँगी कि नहीं आएँगी? आएँगी तो कितनी आएँगी? मालूम नहीं, उसकी इनकम फिक्स नहीं है। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर को हायर कर लिया। अब हायर करने से क्या हुआ, उसकी फिक्स सैलरी आने लगी। फिक्स सैलरी आएगी तो डॉक्टर भी खुश हो गया। अब प्रॉब्लम किसे आती है? नारायणा हॉस्पिटल को। वो क्या करते हैं, अब वो उस डॉक्टर से चाहे 1 सर्जरी कराएँ, चाहे उस डॉक्टर से 10 सर्जरी कराएँ। अब उन्हीं पे डिपेंड करता है कि वो कितनी सर्जरी कराने वाले हैं। तो नारायणा हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, उनसे मोर देन 10 सर्जरी कराते हैं या 10 सर्जरी कराते हैं, जैसा भी उनका अकॉर्डिंग टू प्लान रहता है। इस तरह से उन्होंने ज़्यादा सर्जरी कराते हैं। अब ज़्यादा सर्जरी कराने के लिए डॉक्टर उनके पास अवेलेबल हो गए बेस्ट क्वालिटी के।
अब डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होगी उनके पास में। अब वो क्या करते हैं, अपनी टीम को बता देते हैं। टीम को एक टीम है जिसे ये पता है, अगर हमारे पास डॉक इस महीने कोई पेशेंट नहीं भी आए तो हॉस्पिटल डॉक्टर को फ़ी नहीं देने वाला। तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? हमारा हॉस्पिटल लॉस में नहीं जाएगा। अगर जिस टीम को ये पता है हमने 10 डॉक्टर रखे हैं और उनको हमें पर मंथ 7 लाख की सैलरी देनी ही देनी है। तो जब हमें इतना सैलरी देनी ही देनी है तो उस टीम के ऊपर माइंडली थोड़ा प्रेशर रहेगा कि यार हमें पेशेंट लाने ही लाने। तो ये इनका एक अलग थॉट प्रोसेस से चलते हैं कि इतने पेशेंट लाने ही लाने हैं। हार्ट की सर्जरी के, ये कोई भी सर्जरी के इतने पेशेंट हमें लाने ही लाने, क्योंकि हमने 7 लाख रुपए पर मंथ का एक डॉक्टर रख रखा है। और उसको आए कोई पेशेंट एक सर्जरी करे या उसको 50 सर्जरी करे, उसे कोई मतलब नहीं। उसे तो अपनी फ़ी चाहिए और वो फ़ीस वो हॉस्पिटल देगा। और जो टीम है मार्केट की, उसे ये पता है कि अगर नहीं दिया तो हॉस्पिटल लॉस में जाएगा, उनका बिजनेस गिरेगा, तो वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। एक फैक्टर ये भी हो गया। दूसरा फैक्टर हुआ कि जो कॉस्ट है हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल बनाने की कॉस्ट, किसी भी शहर में इन्हें हॉस्पिटल खोलना है तो इनके आप ज़्यादातर देखोगे कि मल्टी, जो कहते हैं कि काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है या फिर कई माले का हॉस्पिटल बना हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल एक ही फर्स्ट फ्लोर ही होता है और कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाते ही नहीं। और जो भी हॉस्पिटल रहता है या मोस्टली उनके एक्वायर कर लेते हैं हॉस्पिटल, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हॉस्पिटल लॉसेस में जा रहे हैं उनसे जाके बात करते हैं कि आप हमें ये हॉस्पिटल दे दो, हम आपके हॉस्पिटल को इतना रुपया किराए का पर मंथ का देंगे। वो भी हॉस्पिटल वाले भी खुश हो जाते हैं कि पर मंथ का किराया मिल जाता है। अगर नारायणा हॉस्पिटल क्या करे, अगर कोई नया हॉस्पिटल खड़ा करने लगे तो उस नया हॉस्पिटल को खड़ा करने में कितना रुपया लगेगा? 40 से 50 लाख, नहीं सॉरी करोड़, 40 से 50 करोड़ इनिशियल स्टेज में लग जाएगा, वो भी एक माले का हॉस्पिटल बनाने में। आप समझ सकते हो। और प्लस एक हॉस्पिटल खड़ा करने में 3 से 4 साल का वक़्त लगेगा। अब जब 3 से 4 साल का एक हॉस्पिटल को बनाने में, खड़ा करने में लगेगा, वो ही क्या कर रहे हैं, खड़ा-खड़ा हॉस्पिटल मिल गया, कोई नामी-गिरामी हॉस्पिटल जिस शहर में जो भी होता है, ये उस शहर में उस हॉस्पिटल को जाकर एक्वायर कर लेते हैं और उस जो लॉसेस में जा रहा होता है, उसे जा लिया, उन्हें जो लॉसेस में जा रहा है उसे बोल देते हैं, हम तुम्हें इतने महीने का रेंट देंगे इसका और हमें ये हॉस्पिटल दे दो, हम अपना सब कुछ करेंगे और आगे की टेंशन हमारी। तो इस तरह से उन्होंने उन्हें बना-बनाया एक हॉस्पिटल मिल गया, कम टाइम में मिल गया और डॉक्टर रख लिए। डॉक्टर भी उन्होंने रख लिए, टीम पे प्रेशर है कि इतना पेशेंट लाना ही लाना है, टीम पे भी प्रेशर हो गया। दूसरा चीज़ क्या करते हैं, जो सर्जिकल चीज़ें चाहिए, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये सर्जिकल जितना भी ग्लव्स वगैरह जो भी चाहिए होता है, ये बल्क में खरीदते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ सर्जरीज़ ज़्यादा होने वाली हैं। नंबर ऑफ सर्जरी ज़्यादा होंगी तो मेडिकल ट्रीटमेंट के जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो ज़्यादा यूज़ होंगे तो उन्हें बल्क में ये सारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब सर्जिकल जितने भी प्रोडक्ट्स ये खरीद रहे हैं तो वो बल्क में खरीदेंगे तो थर्ड पार्टी के वेंडर को ये कट कर दे रहे हैं। थर्ड पार्टी से खरीदेंगे, डायरेक्ट सप्लायर से खरीदेंगे। डायरेक्ट सप्लायर से खरीदना इन्हें और कॉस्टली कम पड़ेगा। अब ज़्यादा कॉस्टली कम पड़ गया तो इसी वजह से कॉस्टली कम रह गया, तो इसी वजह से ये लोग ज़्यादा इतना अच्छा ट्रीटमेंट दे पाते हैं। अब अच्छे प्राइस में सस्ते सस्ते में इतना अच्छा डॉक्टर मिल रहा है और अच्छा इतना ट्रीटमेंट मिल रहा है तो दिक्कत ही क्या है? सभी इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो नारायणा हॉस्पिटल, तो यही रीज़न है कि नारायणा हॉस्पिटल पिछले कुछ वर्षों में आप देखोगे तो इन्होंने मेट्रो सिटीज़ जितनी भी हैं इंडिया की, सब में अपना-अपना हॉस्पिटल डेवलप करते जा रहे हैं। इनका बेंगलुरु में भी है, चेन्नई में भी है, दिल्ली में भी काफ़ी सारे 1-2 हॉस्पिटल हैं, मुंबई में भी हैं, जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं, सब में अपने हॉस्पिटल्स डेवलप करते जा रहे हैं। इवन कर्नाटका में तो इन्होंने एक स्कीम भी चालू करी है। सालाना केवल किसानों के लिए स्कीम है, सालाना केवल ₹300 पर सालाना लेते हैं और इससे मोर देन 30 लाख किसान हैं अप्रॉक्स, मोर देन 30 लाख किसान उसको बेनिफिट हो रहा है, उन्हें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा इसको इन्होंने इंडिया में करा है। और प्लस इसके अलावा ये एक ही चीज़ पे नहीं रुके, अभी ये क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल को भी
फोकस कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जहाँ वर्ल्ड वाइड अगर खर्चा देखो किसी भी सर्जरी का 30 से 40 लाख रुपए एक सर्जरी पर लग जाता है। वहीं इंडिया में 2 से 3 लाख रुपए अदर हॉस्पिटल में लगता है, नारायणा हॉस्पिटल में 1 से 1.5 लाख रुपए लग रहा है। तो ये इंटरनेशनल टूरिज्म जो होता है उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सारे अदर कंट्रीज़ में भी अपने हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, पर इंडिया में उसको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप आइए यहाँ पे हमसे ट्रीटमेंट कराइए और आप अपने देश वापस चले जाइए। तो इनका और बेनिफिट भी हो रहा है, और ऐसा नहीं वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, वहाँ से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उन लोगों को। तो ये भी काफ़ी अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं कि इंटरनेशनल टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप इंडिया में ही सोच के देखो, अदर कंट्री के कंपैरिजन में देखो, इंडिया में जीडीपी का हेल्थ पे कितना परसेंट खर्च होता है। अदर कंट्रीज जहाँ ज़्यादा कोई 5% खर्च कर रहा है जीडीपी का हेल्थ पे, कोई 10% खर्च करता है, कोई 5-6% खर्च करता है, कोई 7% खर्च करता है। इंडिया में कितना खर्च होता है? इंडिया में ओनली 1.51% खर्च होता है जीडीपी का। आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे, वर्ल्ड की सेकंड लार्ज पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे इंडिया में है, और हम जीडीपी का कितना परसेंट हम हेल्थ पे खर्च करते हैं? ओनली 1.5%। तो हमारे लोगों के पास पैसा भी नहीं है, हमें अच्छा से ट्रीटमेंट भी चाहिए, तो कैसे वो मुमकिन होगा? और हम लोग कहाँ ध्यान भी देते हैं हेल्थ पे। आज भी इंडिया का कंडीशन ये है कि अगर 1-1.5 लाख का सर्जरी हो तो कितने लोग उसे, एक तरह से बोलें, कितने लोग उसे करवा पाएंगे? आज भी इंडिया का 80% से पॉपुलेशन तो मना ही कर देगा कि इतना लोग नहीं करा सकते। अगर 80% कराता भी है तो वो क्या करेगा? अपने घर का सामान बेचेगा या अपनी कोई जायदाद प्रॉपर्टी होगी उसे बेच के तब करवा पाएगा, नहीं तो करवा ही नहीं पाएगा। उसका भी लोन लेगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब वो 2.5 से 3 लाख रुपए पे करेगा, उससे बेहतर है। और हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, कितने दिनों तक पेशेंट को रोकना है वो उस पे बेस करते हैं कि हमारे यहाँ पे इतने दिनों तक पेशेंट को रोकेगा, वो रोकते हैं। एक सर्जरी हुई, रोक लिया बहुत सारे दिनों तक, आपको मालूम ही होगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा मेरे से बेहतर आप इस बारे में। तो बेहतर यही है कि अच्छा ट्रीटमेंट कराई जाए। मेरा फोकस किसी इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं है कि नारायणा हॉस्पिटल के मैं कोई प्रोग्रामिंग करूँ या कुछ उसका बढ़ाऊँ, मुझे कोई वो इंटरेस्ट नहीं है। बस ये जो चीज़ अच्छी हो रही है, सस्ते दामों में अफोर्डेबल है, तो हम उसे क्यों नहीं यूज़ करें? और अदर हॉस्पिटल को भी इस बिज़नेस मॉडल को लेने में क्या ही दिक्कत है? वो भी इस बिज़नेस मॉडल को लें और अच्छे से अपना आप ग्रो करें। तो जो मार्केट का सीधा-सा फंडा है, जो अच्छा प्रदर्शन करेगा वो रहेगा, नहीं तो अदर सब कट हो जाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना।